Best Hindi Stories 3.0 लेकिन मोहिनी थी कि उसे एक भी तोहफ़ा किसी का पसंद नहीं आता था। आखिर में जब सत्या की मेहनत की कमाई से खरीदे हुए छाते को भी नापसंद करके मोहिनी ने उस छाते को फेंका तो सिर्फ सत्या ने कहा, प्लीज़ सिर्फ एक बार के लिए तो कह दो, अच्छा है। मोहिनी, जानती हो मेरे दिल की धड़कनें क्या कहती हैं तुम्हारे लिए? आई लव यू, आई लव। लेकिन तुम्हें लगता है कि मुझे जीते जी मार ही डालोगी। मेरे साथ समुद्र किनारे चलते हुए या फिर मेरे म्यूजियम देखते समय एकांत के किसी कोने में तुम्हारा स्पर्श करते ही तुम सिहर कर धीमे से मेरा हाथ हटा देती हो। क्या यार, ऐसा भी कोई करता है क्या? एक बार थिएटर में सत्या ने कहा, सत्या प्लीज़। मैंने ऐसी कौन सी अनहोनी बात कह दी जो तुम्हें बुरी लग गई? मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि तुम एक बार के लिए, सिर्फ केवल एक बार के लिए आई लव यू तो कह दो मुझसे। अच्छा, यह बताओ कि तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं? सत्या ने मोहिनी से बड़े प्यार से पूछा। लेकिन मोहिनी पता नहीं क्यों सत्या के साथ प्यार का इजहार करने में घबराती थी। नहीं जानती? अरे ये कोई जवाब हुआ क्या? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ भला। हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं। ऐसा भी नहीं कि अलग अलग जो शादी करने में दिक्कत हो। हैसियत भी एक ही जैसी है। ना मैं गरीब ना तुम अमीर। तुम्हारी और मेरी माँ इस रिश्ते के लिए मना भी नहीं करेंगी, तो फिर क्या बात है जो तुम मुझे आई लव यू नहीं कहती? आई लव यू नहीं कहती और तुम मना करोगी तो और मेरा दिल भी तोड़ दोगी। अब देखो ना, अगर तुम मेरा दिल तोड़ोगी तो मैं तो मर ही जाऊंगा ना। मोहिनी सुनो ना, मुझे एक छाता चाहिए। सत्या धूप में, बारिश में बाहर जाते समय काफी तकलीफ होती है। ला दोगे ना? देखो, बातों को तो रुख मत बदलो। छाता दिला दूं तो यूं आई लव यू कह दोगी ना? बस मुझे तुम्हारे मुंह से आई लव यू ही सुनना है। मोहिनी के जिद्दी स्वभाव के बारे में सोचकर सत्या तिलमिला उठा और थोड़ा गुस्सा भी हुआ। वह दिल के हाथों मजबूर था। मोहिनी से वह प्यार जो करता था, अब उसे क्या ही कहता। मोहिनी के बिना वह अपनी जिद सोच ही नहीं सकता था। उसे लगा मोहिनी ना मिली तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वह बेवड़ा आशिक बन जाएगा। सत्या ने पहली बार जब मोहिनी को देखा था तो उसे दिल में तितलियों के पंखों की फड़फड़ाहट महसूस हुई थी। मतलब सत्या को मोहिनी से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वह उसके आकर्षक शरीर से बहुत आकर्षित था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, सीधी सी नाक, ठुड्डी पर छोटा सा तिल, नमी के लिए सुर्ख गुलाबी होंठ। ऐसा लगा कि मोहिनी की खूबसूरती का बयान करने के लिए सत्या के पास शब्दों की कमी है। वह इस संसार की सबसे खूबसूरत लड़की है। मोहिनी से पहली मुलाकात सत्या की किसी इंटरव्यू देने के दौरान ही हुई थी। मिक्सी कंपनी में सेल्समैन व सेल्स गर्ल की आवश्यकता थी। वहाँ दोनों को नौकरी नहीं मिली थी। कुछ दिनों बाद ही एक दूसरी कंपनी के साक्षात्कार के समय उसने दोबारा मोहिनी को
देखा था और उसे वह फिर से सारी बातें याद आ गई। मोहिनी इस बार गुलाबी सलवार कमीज में वह गजब की लग रही थी। ऐसा लग रहा था वह भला की खूबसूरत है। कहीं या वो तो नहीं, उफ, या तो वही है। उसके दिल की धड़कनें और बढ़ गई। मोहिनी ने भी उसे देखा और कहा, बेस्ट ऑफ लक। सत्या ने भी उसे देखकर बेस्ट ऑफ लक कहा। यह सब देखकर उसकी आंखें चमक उठी थी। गाल सुर्ख गुलाबी हो उठे थे क्योंकि उसे बहुत खुशी हो रही थी। थैंक यू। मोहिनी के होठों में से दो शब्द फूल बनकर गिरे थे क्योंकि मोहिनी ने उसे पहली बार इतने प्यार से कुछ कहा था। यद्यपि वहाँ की नौकरी को वह खुद ना पा सका, पर मोहिनी को में दिलवा दी। माइक्रोवेव ओवन बेचने वाली कंपनी प्रदर्शनी में जाकर लोगों को ओवन की खूबियों से परिचित करवाकर उन्हें ओवन खरीदने के लिए प्रेरित करने का काम था। मतलब वहाँ भी सेल्समैन का ही काम था। सत्या ने नौकरी मिलने की खुशी में मोहिनी को आइसक्रीम पार्टी दे डाली और वह करता भी क्या, मुलाकातों का सिलसिला यूं धीरे धीरे बढ़ता चला गया। वे दोनों एक दूसरे से अब पहले से ज्यादा काफी मिलने लगे थे। छुट्टी के दिन वह काम पूरा करने के बाद मोहिनी के साथ सत्या के साथ गुजरती थी। मोहिनी की शाम सत्या के साथ गुजरती थी। सत्या का हंसमुख चेहरा, मजाकिया बातें, दिल खोल कर हंसने का अंदाज मोहिनी को भी अब भाने लगा था। मोहिनी के भी दिल में सत्या के प्रति कुछ कुछ होने लगा था। वह उसे सट कर चलती थी, उसकी बातें में रस लेती थी। एक बार वे दोनों पिक्चर देखने गए। वहां के सिनेमा हॉल के पर्दे में रोमांस का दृश्य देखकर विचलित होकर अंधेरे में सत्या ने झट मोहिनी का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। वह एकदम वह दृश्य देखकर पागल सा हो गया था। उसने उसके चेहरे को हाथ में लेकर होठों पर अपने जलते तड़पते होठ रख दिए, मानो वह उसे प्यार से किस करना चाहता हो। यह प्यार नहीं है तो और क्या है? हाँ हाँ, यही प्यार है सत्या के दिल ने कहा तो फिर आई लव यू कहने में क्या ही हर्ज। पिछली बार मोहिनी के जन्मदिन पर सत्या चाहता था कि वह अपने प्यार का इजहार करे, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। जन्मदिन पर मोहिनी ने उसे सूट मांगा था। वह सूट 500 रुपए का था। उसने 10 दुकानों पर देखने के बाद उसे पसंद किया था। वह उसे बहुत अच्छा लग रहा था, पर खरीदने के लिए उसके पास रुपए नहीं थे क्योंकि की नौकरी ही नहीं लगी थी। क्योंकि प्रथम श्रेणी में स्नातक होने के बाद भी वह बेरोजगार था। घर के बड़े ट्रक में एक पान डब्बी पड़ी थी। पिताजी की चांदी की थी, बहुत पुरानी, भीतर रहकर काली पड़ गई थी वह। और कोई उसके पास नौकरी तो थी नहीं जो उसे सूट ला कर देता। माँ को भनक तक न लगे बिना सत्या ने चालाकी से उसे बेच दिया। अब करता भी क्या, अपनी प्रेमिका को गिफ्ट जो देना था। पहली बार तो उसे कोई चीज पसंद आई थी। मोहिनी के लिए वह सूट खरीदना, और उसने उस बेचे हुए सामान से मोहिनी के लिए सूट खरीदा। आसमानी रंग के शिफॉन कपड़े पर कढ़ाई की गई थी। सूट वेलवेट के साथ आगे की तरफ पंख फैलाया मोर था। इसके ऊपर जो डिजाइन बनी थी सत्या को अब भरोसा था कि इस उपहार को देखकर मोर की तरह मोहिनी का मन मयूर भी नाच उठेगा। मतलब मोहिनी उसको उसके प्यार के साथ उसे एक्सेप्ट कर लेगी और शायद उसे आई लव यू भी बोल दे। उसने लिपट कर वह थैंक यू कहेगी और जोर जोर से प्यार करेगी।
और आई लव यू भी कह देगी। इन शब्दों को सुनने के लिए तो उसके कान कितने बेकरार थे। वह कब से चाहता था कि मोहिनी सामने से आकर उसे आई लव यू सत्या कहे, पर उसके उपहार को देखकर मोहिनी के चेहरे पर कड़वाहट व जुझलाहट के भाव उभरे थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था। यह क्या सत्या, इतना घटिया कपड़ा ले आए तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब है। और तुम्हें लगता था तुम यह मुझे देकर खुश कर लोगे? और देखो तो कितना पतला है, नाखून लगते ही फट जाएगा। मुझे ऐसा कपड़ा नहीं चाहिए। ये देख, कहते गए उसने अपने नाखून उसमें गड़ाए और जोर देकर खींचा तो कपड़ा फट गया। यह देखकर सत्या का दिल टूट गया और वह भौचक्का सा होकर देखता ही रह गया। सत्या को लगा था कि यह कपड़ा नहीं, उसके पिताजी की पान डब्बी व माँ के सेंटीमेंट दोनों तार तार हो गए, क्योंकि उसने अपने माता पिता का भरोसा भी तोड़ा था और उनकी सबसे कीमती चीज बेचकर ही वह इस सूट को लाया था। कितने का है बताओ तो, मोहिनी ने पूछा। तुम्हें इससे क्या? रुपए कहाँ से मिले? बैंक से निकाले क्या? सत्या ने सफाई से झूठ बोल दिया। हाँ हाँ, मैंने बैंक से ही निकाले। और भला कहाँ से लाऊंगा, नौकरी तो मेरी लगी नहीं है। और इस बार छाता छाता कहाँ से लाओगे? उसने मोल भाव किया। अपने आप खुलने व बंद होने वाला छाता 200 रुपए का था। दोस्तों से रुपए मिले ही नहीं। घर में जो कुछ ढंग की चीज नजर आई, माँ की आंख से बचाकर उसे ही बेच लिया। और उसी को तो बेचकर मैंने सिनेमा ड्रामा होटल के खर्चे में वह पहले से ही पैसे फूंक चुका था। अब उसके पास पैसे तो बचे नहीं कि वह उसे छाता भी दिलाए, क्योंकि जो पैसे बचे हुए थे वह उसने उसमें सूट ले आया था। और काश एक नौकरी अगर मिल जाती ना, तो इस समय वह कितना खुश होता। मोहिनी जो भी मांगती वह उसे झट ला कर दे देता। मोहिनी के मांगने के पहले उसकी आवश्यकताओं की वस्तुओं का अंबार लगा देता। वह जिस चीज पे हाथ रखती वह उसे दिला देता, या उसे मांगने से पहले ही उसे ला कर दे देता। सत्य ऐसा मन ही मन सोच रहा था। चमचमाते जूते पर धूल न जमे, कपड़ों की क्रीच न बिगड़े, एक आदत सी नौकरी, बस उससे और क्या चाहिए था। बस सत्या को ऐसी नौकरी चाहिए थी जिसमें हमेशा कोई मेहनत ना हो, ऑफिशियल वर्क हो, जिसमें जूते भी ना चमचमाते रहे और कपड़ों की क्रीच खराब ना हो। बस ऑफिस में जाओ, बैठो, काम करो और चले आओ, और तनख्वाह भी अच्छी हो। पर वह तो मिल ही नहीं रही थी। सत्या ने बहुत ढूंढी, नौकरी तो दूर की बात, अब वह उसकी प्रेमिका का, उसकी जिंदगी मोहिनी एक छाता मांग रही है और वो भी उसे लाकर नहीं दे पा रहा है। वह क्या करे। अचानक उसे रविंद्र का ध्यान आने लगा, जो बचपन में उसका सहपाठी था। मतलब बचपन में सत्या के साथ पढ़ता था। बड़ा होने पर वह अपने पिता के साथ साथ उनके प्रेस में काम भी करने लगा था। मतलब उन दोनों की अच्छी जान पहचान थी। बाद में पिता के सहयोग से उसने प्रिंटिंग इंक बनाने की फैक्ट्री भी लगा ली थी। बस दिन रात उसी फैक्ट्री में कोल्हू के बैल की तरह लगा रहता था, क्योंकि वह उसका खुद का काम था। एक दोस्त से पैसे मांगना भला सत्या को बुरा तो लग रहा था, पर क्या करे, दिल के हाथों मजबूर जो था। नौकरी थी नहीं और मोहिनी को उसे छाता लाकर जरूर देना था और उसकी ज़रूरतें भी पूरी करनी थी। तो सत्या ने सोचा कि लाओ अपने दोस्त से ही कुछ पैसे उधार मांग ले। उधार पैसे मांग रहे हो, पर चुकाओगे कैसे ये तो बताओ। मोहिनी ने कहा, एक काम करो ना, ग्राइंडिंग मशीन के लिए आजकल मेरे पास कारीगर नहीं है। 10 दिन का काम कर लो, 200 रुपये मिलेंगे, साथ ही कुछ सीख भी लोगे, है ना। इंक बनाने के कारखाने में ग्राइंडिंग मशीन पर काम करने की बात सोचकर ही सत्या को घिनने लगी। अरे मुझे तो बहुत अच्छी नौकरी थी, मैं एक वाली ग्राइंडिंग मशीन में काम करूंगा, मैं तो मजदूर की तरह हो जाऊंगा, मैं तो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट पास हूँ। ना ना, मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर अब करे भी क्या,
200 रुपये तो चाहिए ना, मोहिनी को छाता जो ला कर देना था किसी भी हाल में, और कोई चारा भी तो नहीं। चलो 10 ही दिन की तो बात है। 10 दिन के लिए वह जी जान से जुट गया। अब उसे यही लगता था कि वह 200 रुपये से लाकर मोहिनी को छाता दे देगा। मशीनों की एक गड़गड़ाहट, पसीने से तरबतर मैले कुचले कपड़ों को थका देने वाली मेहनत, सत्या ने उस सब कुछ बर्दाश्त किया सिर्फ 200 रुपये के लिए। 10वें दिन उसे छाता खरीदना था। मोल भाव करके उसने 150 रुपये में ही उसे खरीद लिया। 50 रुपये बचे हैं। मोहिनी को ट्रीट भी दूंगा और वह खुश भी हो जाएगी। उसकी मनपसंद आइसक्रीम मनपसंद आइसक्रीम उसने सोचा। बस यह सोचकर वह चुप गया। उसने कहा अब कुछ नहीं सोचूंगा। तालाब के किनारे वह बने रेस्टोरेंट में खुले में बैठे थे, मोहिनी और सत्या। ओके, वह अपलक अपने प्यार को देखता जा रहा था, मतलब बिना पलक झपकाए ही मोहिनी को देखे जा रहा था। खुले में जो बैठे थे तो हवा के झोंके मोहिनी की लटों को उलझा देते थे और वह उंगलियों से उन्हें संवार लेती थी। यह सब करती हुई मोहिनी और भी खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। मोहिनी के चेहरे की खुशी, उसकी सुंदरता का जादू वातावरण की मादकता को बढ़ाए ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी उसे देखे वह मदहोश हो जाए। सत्या का मन उसे बीच कर अपनी अतृप्त इच्छाओं को तृप्त करने में लगा। वह बस यही चाहता था कि मोहिनी उसे आई लव यू बोल दे, किंतु बरबस उसने अपनी कामनाओं को काबू में कर रखा था। और करता ही क्या, कलकट फिर मोहिनी की मनपसंद आइसक्रीम। सत्या ने बैग से छाता निकाला और कहा, वह मोहिनी की आंख में चमक, वह चेहरे पर खुशी देखने के लिए ललायत, क्योंकि सत्या को लगता था कि जैसे ही वह छाता मोहिनी को दिखाएगा मोहिनी बहुत ही खुश हो जाएगी। सत्या बोली, सत्या यह क्या है? मोहिनी ने पूछा। अरे तुमने एक छाता मांगा था ना, वही है। यह कंचन काया धूप में सामने ना पड़ जाए, बारिश में ना भीगे, इसलिए लाया हूँ। मोहिनी ने छाता का बटन दबाया। छाता खुला तो उसका चेहरा ढक गया। छाते के बारीक कपड़े से रोशनी छनकर भीतर आई।